दोस्तों, एवरीबॉडी एंड ईच गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके सामने राजीव सर और आप देख रहे हैं राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं अध्याय 5 पर आधारित विविध प्रश्नावली का बचा हुआ सवाल अर्थात 19, 20, 21, 22, 23 को बतलाऊँगा। और जो इसके पूर्व आपका 18, 1 से 18 है, यह मैंने वीडियो में लोड कर दिया है। आप लोग अगर चाहते हैं कि हम 1 से 18 तक विविध प्रश्नावली का हम क्वेश्चन देखें तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना वक्त गंवाए मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, गणितीय आगमन विधि से आपको सिद्ध करना है। और गणितीय आगमन विधि से आपको सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे सिद्ध, तो मैं आपको क्लास 11 में गणितीय आगमन विधि से बतलाया था कि गणितीय आगमन विधि में क्या स्टेप होता है, 4 स्टेप। और 4 स्टेप यदि कवर करते हैं तो आपका गणितीय आगमन विधि से सिद्ध हो जाएगा। और 4 स्टेप अगर कवर नहीं करते हैं तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध नहीं होगा। तो वह कौन सा स्टेप है ये समझना पड़ेगा। तो वह स्टेप है कि दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हैं, Pn पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप है कि n का मान रखते हैं 1, कहाँ रखते हैं, LHS में और RHS में, दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरा स्टेप क्या है गणितीय आगमन विधि का, कि माना कि n बराबर k के लिए सत्य है, जहाँ जहाँ n वहाँ k। और चौथा स्टेप है गणितीय आगमन विधि का कि जहाँ जहाँ k वहाँ k +1 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध नहीं होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी बात को समझ रहे हैं ना। मैंने आपको कहा कि गणितीय आगमन विधि से अगर आपको सिद्ध करना हो तो इसमें क्या स्टेप होता है, 4 स्टेप। और पहला स्टेप क्या होता है, दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हैं, Pn। और दूसरा स्टेप n बराबर 1 रखते हैं बायां पक्ष में और कहाँ रखते हैं, दाहिना पक्ष में, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरा स्टेप माना कि n बराबर k के लिए सत्य है, जहाँ जहाँ n वहाँ k। और चौथा स्टेप है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहाँ जहाँ k वहाँ k +1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध नहीं होता है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर देखिए 19, कौन विधि से आपको सिद्ध करना है, गणितीय आगमन विधि से। तो गणितीय आगमन विधि में स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप आपका देखिए फर्स्ट है कि माना कि सवाल को, यानी दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, d/dx × x⁴n बराबर हो गया nx⁴n-1। यानी दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मानते हैं, माना कि Pn, क्या मानते हैं, माना कि Pn बराबर दिए हुए सवाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, Pn मान लिया स्टेप फर्स्ट। अब देखिए आपका स्टेप सेकेंड। देखिए स्टेप सेकेंड होता है कि n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 कहाँ रखेंगे, बायां पक्ष में, और कहाँ रखेंगे, दाहिना पक्ष में। अगर दोनों बराबर होगा तो आपका सिद्ध हो सकता है, अगर बराबर नहीं होगा तो सिद्ध नहीं हो सकता है। तो n बराबर 1 कहाँ रखेंगे, LHS में, ठीक है, रखते हैं। तो d/dx × x⁴n, तो ये हो गया d/dx x⁴ कौन हो गया 1, तो यह हो गया dx। अब बाय dx, dx से dx कट गया, कितना बच गया आपका 1। देखिए आपका RHS आपका है कितना, nx⁴n-1। तो जहाँ जहाँ n वहाँ 1, तो यहाँ रखते हैं 1 × x⁴1-1, तो गया 1 × x⁴0। और किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो रिजल्ट क्या होता है, 1। आप लोग जानते हैं, इसका मतलब LHS और RHS बराबर हुआ कि बराबर नहीं हुआ, बराबर हुआ, हो गया ना। अब देखिए स्टेप थर्ड। देखिए आपका स्टेप थर्ड क्या है, स्टेप थर्ड क्या है, लिखेंगे माना कि n बराबर k के लिए सत्य है, माना कि n बराबर k के लिए क्या है, सत्य है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ क्या रखेंगे, k रखेंगे। तो d/dx × x⁴n है तो k हो गया, है कितना, nx⁴n-1। तो जहाँ n वहाँ k, तो ये हो गया आपका kx⁴ क्या हो गया, k-1। जहाँ जहाँ n वहाँ k रखे। और स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 क्या है। अब देखिए क्या बनाते हैं नियम,
क्या नियम बनाते हैं कि जहाँ जहाँ के वहाँ के +1 होना चाहिए। तो x⁴ में हम किससे गुना करते हैं, x से। तो दोनों तरफ यदि हम x से गुना कर देंगे तो आधार समान हो जाएगा और गुना के रूप में होगा तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। तो क्या लिखेंगे स्टेप 4 में, स्टेप 4 में लिखते हैं दोनों तरफ x से कौन करने पर, गुना करने पर। कितना होगा, देखिए आपका गुना करने हो गया x, यहाँ हो गया k⁴ इंटू x। स्टेप 4 में हमने क्या किया, दोनों तरफ किसे गुना किया, x से गुना किया। और x से इसलिए गुना किया कि जहाँ जहाँ के वहाँ के +1 होना चाहिए। अगर आपने बायां पक्ष में x से गुना किया तो आधार समान हो और किस रूप में हो, गुना के रूप में हो, तो पावर क्या हो जाएगा k+1। अगर k+1 हो जाएगा तो गणितीय आगमन विधि से मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हल करते हैं और देखते हैं कि जहाँ जहाँ के वहाँ के +1 होता है कि नहीं होता। देखिए तो इसको हल करते हैं, क्योंकि आपका d/dx इंटू, देखिए यहाँ कुछ नहीं है, पावर आपका 1 है। तो आधार समान हो और किस रूप में हो, गुना के रूप में, पावर क्या होगा, जुटेगा। तो हो जाएगा k कौन जो हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ देखिए तो यहाँ देखिए k रह गया इंटू, यहाँ भी कुछ नहीं, पावर 1 है। जब आधार समान हो और किस रूप में हो, गुना के रूप में, पावर क्या होगा, जुट जाएगा। ये हो जाएगा आपका k-1 +1 हो गया ना। अब देखिए और ये हो गया आपका d/dx इंटू x⁴k+1। अब देखिए इस k को हम लिख सकते हैं k+1 के रूप में। कैसे लिखेंगे, गणित में नियम है, इसमें 1 जोड़ देंगे और 1 क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर किसी भी संख्या में अगर आप 1 जोड़ देते हैं, मैंने जितना जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमको किससे कम है, k+1 से, तो k+1 हमको मिल गया। अब यहाँ देखिए तो इंटू x⁴, ये जो k-1 है इसको अब ऐसे करें k+1 -1 देखा जाए सर स्टेप 4 में कि जहाँ जहाँ के वहाँ के +1 हुआ कि नहीं, जहाँ के वहाँ के +1 हुआ कि नहीं, जहाँ के वहाँ के +1 हुआ। इसका मतलब क्या होगा, k+1 के लिए सत्य हुआ। अतः k+1 के लिए यह क्या हो गया, सत्य हो गया, सत्य हुआ। जब जहाँ जहाँ के वहाँ k+1 हो गया। अगर ऐसा होता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सवाल सिद्ध हो जाता है। तो देखिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आपका होने वाला नहीं है। तो क्या लिखेंगे, अतः n के विभिन्न मानों के लिखना पड़ेगा, n के कौन मानों के लिए, विभिन्न मानों के लिए, विभिन्न मानों के लिए कौन विधि, गणितीय आगमन विधि, गणितीय आगमन विधि द्वारा साबित कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। यह क्या हो गया आपका, प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने गणितीय आगमन विधि से कैलकुलस का जो वाइटल फार्मूला है उसको आपने प्रूव्ड किया कि प्रूव्ड नहीं किया, प्रूव्ड हो गया ना। कौन विधि से, गणितीय आगमन विधि से। फिर भी मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि गणितीय आगमन विधि में क्या स्टेप होता है, 4 स्टेप। पहला स्टेप, दिए हुए सवाल को Pn मानते हैं। दूसरा स्टेप, n=1 बायां पक्ष में और दाहिना पक्ष में रखते हैं, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और तीसरा स्टेप, जहाँ जहाँ n वहाँ k होना चाहिए। और चौथा स्टेप, जहाँ जहाँ k वहाँ k +1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सवाल सिद्ध हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो गणितीय आगमन विधि से आपका सवाल सिद्ध नहीं होता। क्या ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो गणितीय आगमन विधि से आपका सिद्ध हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या अगर लगता है कि आपने समझ लिया है तो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल की घंटी बजा दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ a + b बराबर साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b आपका फार्मूला है ट्रिगो का, है ना। कहता है कौन विधि से, अवकलन विधि से यानी डिफरेंशिएशन विधि से आपको किसका निकालना सिद्ध करना है, कॉस साइन। कॉस साइन हो गया फुल फॉर्म और इसका संक्षिप्त रूप क्या हो गया, कॉस।
कॉस का कौन फार्मूला, योग का फार्मूला। तो कॉस के योग का फार्मूला हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉसाइन के योग का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यह लाना है किस विधि से, अवकलन विधि से। दिया हुआ क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यह आपको हेल्प है। और अवकलन विधि से आपको कॉसाइन के योग यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला आपको निकालना है तो निकालना। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए आपको दिया हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, आप प्लस देखिए कॉस ए इंटू साइन बी। यह आपको दिया हुआ है। और कौन विधि से, अवकलन माने डिफरेंशिएशन की विधि से आपको किसका निकालना है, कॉसाइन का योग। कॉसाइन माने हो गया कॉस, कॉस का योग हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला आपको निकालना है। तो कहता है अवकलन विधि से, तो अवकलन विधि से कहता है तो अवकलन विधि से करना पड़ेगा। तो यहाँ करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, मान लेते हैं टी। किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, टी के सापेक्ष में। तो बायां तरफ भी करेंगे डिफरेंशिएट और दाहिना तरफ भी डिफरेंशिएट करेंगे। इसको भी आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और कौन योग माने कॉसाइन का योग यानी कॉस ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला निकाल देंगे। अगर निकाल लेंगे तो आपका हो गया, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो आपका नहीं हुआ। तो दिए हुए सवाल का डिफरेंशिएट हम किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, टी के सापेक्ष में। देखिए कैसे करते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का डिफरेंशिएट कीजिए, हम आपको सिखाए थे परिपूरा तबाधा। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का बोले डिफरेंशिएट कितना होगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी। फिर देखिए तो ए का बोले डिफरेंशिएट की हो गया डी ए अपॉन डी टी। अब बी का कितना होगा, डी पी अपॉन। फिर देखा जाए सर किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, टी के सापेक्ष में। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का डिफरेंशिएट हो गया, साइन का होता है कॉस, तो ए प्लस बी आपका रह गया। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का डिफरेंशिएट कितना हो गया, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो गया पूरा। अब करते हैं आधा, किसका करेंगे, ए का डिफरेंशिएट किसके सापेक्ष में, टी के सापेक्ष में। तो ए बन गया डी ए अपॉन डी टी, प्लस रह गया। अब बी का बोली तो डी बी अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए, अब इसका जो डिफरेंशिएट करेंगे यह होगा यू इंटू बी। क्या होगा, यू इंटू बी। क्या हो गया, यू, ये हो गया बी, फिर यह होगा यू, क्या हो गया बी। दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे हम किस फार्मूला पे, यू इंटू भी के फार्मूला पे। और आप बहुत हिसाब को यू इंटू भी फार्मूला पे बनाए हैं। अब देखिए उसका बनाते हैं। तो साइन ए का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया डी अपॉन डी टी इंटू क्या हो गया आपका साइन ए। तो साइन ए का डिफरेंशिएट हुआ, कॉस बी रह गया। और अब की बार किसका डिफरेंशिएट होगा बोले तो कॉस बी का डिफरेंशिएट होगा और साइन ए आपका रह गया। यानी साइन ए का आपने डिफरेंशिएट किया तो डी अपॉन डी टी लगा दिया, कॉस बी का नहीं किया तो कॉस बी रह गया। फिर कॉस बी का डिफरेंशिएट किया तो डी अपॉन डी टी लगा दिया। और साइन ए का नहीं हुआ तो आपने डी अपॉन डी टी नहीं लगा। अब इसका देखिए प्लस, अब करते कॉस ए इंटू साइन बी का, फिर बैठेगा यू इंटू बी। देखिए इसका डिफरेंस यानी कॉस ए का डिफरेंशिएट होगा तो कॉस ए का डिफरेंशिएट हुआ, देखिए साइन बी रह गया। आपकी बार किसका डिफरेंशिएट होगा बोले तो साइन बी का डिफरेंशिएट हुआ और कॉस ए आपका रह गया। अब देखिए ये हो गया आपका कॉस ऑफ कौन हो गया, ए प्लस बी, डी ए अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी। उतार दिए इसको, हाथ उतार दिए। अब यहाँ देखिए, अब आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना। बोले साइन ए का बोले तो साइन ए का डिफरेंशिएट क्या हो गया, कॉस ए। अब फिर करेंगे ए का, तो यह हो गया डी ए अपॉन डी टी, यह कॉस बी आपका रह गया। अब देखिए तो कॉस बी का डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉस बी का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका माइनस साइन बी। फिर बी का कीजिए तो क्या डी बी अपॉन डी टी इंटू साइन ए आपका रह गया। अब यहाँ देखिए तो प्लस कॉस ए का डिफरेंशिएट कीजिए तो कॉस ए का डिफरेंशिएट होगा बोले माइनस साइन ए, और ए का डिफरेंशिएट कितना होगा, डी ए अपॉन डी टी इंटू साइन बी आपका रह गया। अब साइन बी का डिफरेंशिएट कीजिए तो यह हो जाएगा, अब साइन ए का कितना होगा, कॉस बी, और फिर बी का कितना होगा, डी बी अपॉन डी टी इंटू कॉस ए आपका रह गया। तो मैंने यू इंटू भी के फॉर्म में फार्मूला पे बिठा दिया। अब देखिए क्या होता है, देखिए कॉस ऑफ, ये हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू ये हो गया डी ए अपॉन डी टी प्लस ये हो गया डी बी अपॉन डी टी। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल क्या कर लेते हैं,
कि dA/dt वाले को साथ कर लेते हैं और dB/dt वाले क्या कर लेते हैं, साथ कर लेते हैं ना। अब देखिए dA/dt यहाँ भी है और dA/dt यहाँ भी है, तो dA/dt वाले को एक साथ और dB/dt यहाँ और dB/dt यहाँ एक साथ कर लेते हैं, तो करते हैं। देखिए यह हो गया आपका cos A इंटू cos B इंटू dA/dt। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ आपका है sin A इंटू sin B इंटू dA/dt। तो dA/dt वाले को हमने एक साथ कर लिया। अब देखिए B वाले को, ठीक है। अब देखिए प्लस, यहाँ देखिए cos B इंटू dB/dt इंटू cos A, इसको साथ कर लेते हैं। ये हो गया cos A इंटू cos B इंटू dB/dt। अब यहाँ देखिए माइनस, साइन B यहाँ साइन A यहाँ एक साथ कर लेते हैं। ये हो गया आपका साइन A इंटू साइन B इंटू dB/ क्या हो गया आपका dt। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना। वीडियो को आराम से देखिए, और आराम से देखिए मतलब शुरू से अंत तक देखिए, और शुरू से अगर अंत तक देखते हैं तो आपका जो बुद्धि है वो खुलेगा, बुद्धि बढ़ेगा। आप बीच में अगर वीडियो को देखना बंद कर देते हैं तो आपका जहाँ का तहाँ रह जाइएगा, तो फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको फ़ायदा लेना हो रहा है राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस, आपको फ़ायदा लेना होगा तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें यहाँ तक, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ठीक है। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए तो क्या होता है, देखिए अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होगा बोले तो यहाँ हो गया, देखिए यह हो गया आपका cos ऑफ A प्लस B, यह हो गया आपका dA/dt प्लस हो गया आपका dB/dt। अब यहाँ देखिए तो dA/dt यहाँ भी और dA/dt यहाँ कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया cos A इंटू cos B माइनस यहाँ क्या बचा cos A इंटू cos B यहाँ और sin A इंटू sin B यहाँ, तो sin A इंटू sin B, और आपने क्या कॉमन लिया dA/dt के प्लस, इसका हो गया। अब इसका देखिए यहाँ dB/dt यहाँ भी और dB/dt यहाँ भी, तो कॉमन होकर क्या बचा, तो यहाँ बचा आपका, यहाँ बचा प्लस, यहाँ बचा cos A इंटू cos B अब माइनस sin A इंटू sin B। यहाँ तो आपने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया dB/dt, हो गया ना। अब देखिए यहाँ क्या बचा, देखिए और ये हो गया cos ऑफ A प्लस B, यह हो गया आपका dA/dt प्लस क्या हो गया dB/dt। अब यहाँ देखिए सर, फिर dA/dt यहाँ भी और dB/dt यहाँ भी, और cos A इंटू cos B बना sin A sin B यहाँ भी, cos A इंटू cos B बना sin A इंटू sin कॉमन लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यह आपका इसमें भी है और यह आपका इसमें भी है। अगर यह हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया dA/dt और यहाँ क्या बच गया dB/dt। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हैं ना, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए तो अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, अब यही करेंगे। देखिए dA/dt यहाँ भी और dA/dt यहाँ कट गया, तो बच्चा क्या, जी बच्चा यहाँ cos ऑफ A प्लस B, यहाँ के बच्चा cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B। यही आपका है कोसाइन के योग का फार्मूला है ना, कोसाइन के योग का फार्मूला। तो क्या cos ऑफ A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B माइनस sin A इंटू sin B हुआ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों नहीं हुआ, इसका मतलब ठीक है। तो अगर ठीक है, आप समझते हैं कि आप समझ रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये विविध प्रश्नावली का सवाल है, यानी 5.2 और से लेकर हमने आपको 5.8 तक पढ़ाया था वीडियो में, और सब वीडियो राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस के लिंक पे रखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना हो, निकालना हो, तो लिंक करके आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस से सारे वीडियो निकाल सकते हैं। और सारे वीडियो को मैं इतना ढंग से पढ़ाया हूँ कि आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 ऑब्जेक्टिव टाइप का कहता है आपसे
कि क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है। देखिए इसका आंसर होगा कि हाँ, ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, और वह फलन है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। यहाँ लिखना पड़ेगा हाँ ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, ऐसा है फलन। और वह फलन है आपका ये f(x) बराबर हो गया मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। ये आपका सवाल हो गया मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। आप याद रखेंगे जितना मॉड का सवाल होगा वो प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, अब ये हो गया। कहता है कि क्वेश्चन आपका क्या ऐसे फलन का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, हाँ ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, वह फलन क्या है, वह फलन है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। लेकिन देखिए यह जो मॉड ऑफ x है यह x बराबर 0 पर, और यह जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है ये x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पे और x माइनस 1 से हमने x का मान निकाल लिया, x बराबर कौन सी 1 पर। तो जो फलन संतत हुआ सभी बिंदु पे, वही फलन दो बिंदु पे यानी मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 यह फलन हुआ, यानी x बराबर 0 पे और x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। यही आपसे पूछ रहा था। और अवकलनी का चेक कैसे करते हैं हम आपको बताए थे, LSD और RSD को उतना करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपका है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको दिमाग में ये सेट कर लेना है कि ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, वह क्या है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। अब इसी मॉड ऑफ x से x बराबर 0 हो गया और इसी मॉड ऑफ x माइनस 1 से x बराबर 1 हो गया। इस दोनों पर यही फलन आपका अवकलनीय नहीं है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्या क्वेश्चन नंबर 22 आपका साधारण सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, देखिए y बराबर है डिटरमिनेंट्स ऑफ f(x), ये हो गया आपका gx, ये हो गया आपका hx, ये हो गया l, ये हो गया आपका m, ये हो गया आपका n, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया आपका c। ये आपका क्वेश्चन है और आपको सिद्ध करना है dy/dx। तो जब तक इसका आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो x के सापेक्ष में, तब तक dy/dx आपका नहीं निकलेगा। और डिफरेंशिएट करके आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होता है, कितना बराबर इतना नहीं होता है। तो क्वेश्चन किस रूप में है, y के रूप में। आप पूछ क्या रहे हैं dy/dx, इसका मतलब किसके सापेक्ष में करेंगे डिफरेंशिएट, बोलिए x के सापेक्ष में। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। या डिफरेंशिएट करने के पहले इसको हल कर लीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे ना, हल कर लें तब डिफरेंशिएट करेंगे। तो हल करते हैं, देखिए y बराबर, और डिटर्मिनेंट्स आप कैसे हल करते हैं, 3/3 है। ये हो गया फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, या थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, या सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 3/3 इसका टाइप हो गया। तो 3 रो है, 3 कॉलम है और टाइप हो गया 3/3। कैसे हल आपको सिखाए थे डिटर्मिनेंट्स में। तो जब f(x) लेंगे तो रो एंड कॉलम को ढकते हैं, कोना कोनी गुना कर क्या करते हैं, घटाते हैं। तो शुरू होता है प्लस, बीच में होता है माइनस, बाद में क्या होता है प्लस। इसी तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को हल करते हैं। देखिए हल करते हैं f(x). अब कितना को बोले तो इसका कॉलम इसका रो ढका गया, तो क्या m गुना c बोले तो ये हो गया आपका mc, माइनस b गुना n बोले तो bn। तो शुरू वाला प्लस, बीच वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस क्या हो गया आपका gx। फिर वही बात, इसका कॉलम इसका रो ढकेंगे, तो यह हो गया आपका LC, माइनस क्या हो गया आपका an। तो शुरू वाला प्लस, बीच वाला माइनस, बाद वाला प्लस, तो प्लस क्या हो गया आपका HX होगा ना। तो यह कॉलम इसका रो ढका हो गया LB माइनस AM। यह इसका हो गया हल। यह क्या हो गया इसका हल। अब करेंगे इसका डिफरेंशिएट। अब इसका बोले क्या करेंगे डिफरेंशिएट, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में। बोले y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा dy/dx। अब यहाँ से समझना है आपको, यह तो डिटर्मिनेंट्स का हल हुआ, 1 + 1 - 1 प्लस। अब f(x) हो गया वेरिएबल और यह क्या हो गया कांस्टेंट। तो आप क्या जानते हैं, वेरिएबल टर्म का डिफरेंशिएट होता है और कांस्टेंट टर्म आपका रह जाता है। तो f(x) का बोलिए डिफरेंशिएट कितना होगा, बोलिए f'(x). ये आपका कांस्टेंट है,
तो कांस्टेंट आपका एम सी माइनस बी एन आपका रह जाएगा। देखिए माइनस ये एल सी माइनस ए एन आपका कांस्टेंट है और जी एक्स क्या है आपका वेरिएबल टर्म है, तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा जी डैश कौन जी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट हुआ। आई कांस्टेंट आपका एल सी माइनस ए एन आपका रह गया। फिर देखिए तो ये एच एक्स आपका वेरिएबल टर्म है और एल बी माइनस ए एम क्या है कांस्टेंट है, तो वेरिएबल टर्म का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म आपका रह जाएगा। तो यह हो गया आपका एच डैश एक्स, ये हो गया एल बी माइनस ए एम। ठीक है, अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट्स करो। किस रूप में लिखिए, देखिए आपका यहाँ एफ एक्स था तो यहाँ क्या बन गया एफ डैश एक्स, ये हो गया एफ डैश कौन जी एक्स, यहाँ क्या था जी एक्स तो यहाँ क्या हो गया आपका जी डैश एक्स, तो ये हो गया आपका जी डैश एक्स। यहाँ आपका एच एक्स था तो यहाँ क्या बन गया एच डैश एक्स। देखिए डिफ्रेंशिएट करने के बाद यह चीज़ यहाँ भी है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद यह चीज़ आपका यहाँ भी है और डिफ्रेंशिएट करने के बाद यह चीज़ आपका यहाँ भी है। इसका मतलब इसको जब हम इस रूप में लिख सकते हैं तो इसको भी हम इस रूप में लिख सकते हैं ना। इसको हमने हल किया तो यह हुआ ना, इसका जब डिफ्रेंशिएट किए तो यह मिला ना। इस डिफ्रेंशिएट को डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखिए, तो जहाँ एफ एक्स वहाँ क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स, जहाँ जी एक्स वहाँ क्या लिखेंगे जी डैश एक्स, जहाँ एच एक्स वहाँ क्या लिखेंगे एच डैश एक्स। और देखिए इसका कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएट हुआ बराबर है ना, तो यह और यह आपका रह गया कि नहीं रह गया। जब इसमें रहा वही चीज़ यहाँ रह गया तो यही चीज़ आपका किस रूप में होगा डिटर्मिनेंट्स के रूप में। तो यह हो जाएगा एल, यह हो जाएगा एम, यह हो जाएगा एन, यह हो जाएगा ए, यह हो जाएगा बी, यह हो जाएगा सी। देखिए हुआ कि नहीं हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। अब देखिए अब इसको यदि आप हल करेंगे तो यह आपका मिल जाएगा। जब यह आपका मिल जाएगा तो यह और यह आपका सेम हुआ कि सेम नहीं हुआ, हुआ ना। तो जब यह और यह बराबर हुआ तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं तो यही आपसे पूछ रहे हैं। तो बोलिए प्रूव्ड हुआ कि प्रूव्ड नहीं हुआ, प्रूव्ड हुआ ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कहीं दिक्कत तो है, अगर कहीं दिक्कत नहीं है तो आप राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी बजा दीजिए। तब तक हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मारते हैं। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 23, यह खूब अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप कोशिश कीजिए कि वीडियो देख के ही समझ लें, वीडियो को देखें अच्छा से और समझने का प्रयास करें। और जब जब आप वीडियो को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह सवाल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इस सवाल को हम देखिए बहुत ढंग से, बहुत अच्छा ढंग से बताने का प्रयास करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप बताते वीडियो को देखते ही देखते आप इसको सीख लेंगे। देखिए आपका सवाल है 23 नंबर सवाल आपका। देखिए y बराबर है e टू दी पावर a cos इनवर्स x, ये आपका सवाल है। और सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। इसका मतलब क्या बार डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार। ये क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है इस सिद्ध को देखिए, क्वेश्चन में सिद्ध को मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए। और कितना है डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्वेश्चन को क्या बार डिफ्रेंशिएट करना है 2 बार, तब कहीं जाके यह आपका सिद्ध होगा। अगर 2 बार डिफ्रेंशिएट नहीं करते तो यह आपका सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष में, एक्स के सापेक्ष। और वाई क्या बन जाएगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट आप कैसे करेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स फार्मूला पे। तो ई टू दी पावर एक्स का फार्मूला होता है ई टू दी पावर एक्स ही, इसलिए ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। या किसका हो गया पूरा का, आप करेंगे आधा का। अब ए कांस्टेंट हुआ तो कांस्टेंट आपका रह गया। और कॉस इनवर्स एक्स का मैंने डिफरेंस जब बतला रहा था इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएट, तो फार्मूला बतलाया था कॉस इनवर्स एक्स का, इसका होता है -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर समझिए, तो पहले हमने किसका डिफरेंशिएट किया ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स का, तो यही रह गया। फिर किसका करेंगे ए कॉस इनवर्स एक्स का, तो ए हो गया आपका कांस्टेंट और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट हो गया -1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखिए डी वाई अपॉन कौन जो हो गया आपका डी एक्स। अब देखिए तो ई टू दी पावर ए कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर है, वाई के बराबर, ई वाई हो गया। ए गुना माइनस ए तो हो गया माइनस, ए को आगे कर दीजिए तो ये हो गया माइनस ए वाई बटे बड़ी कौन सी √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए फिर से, तो डी वाई बटे डी एक्स हो गया।
अब देखिए -1 गुना ए हो गया -a, इसको आप मान लीजिए y, क्योंकि क्वेश्चन में आपका y था तो -a गुना y क्या हो गया -ay, आपका नीचे वाला रह गया। अब करते हैं कोना कोनी गुना। क्या करते हैं कोना कोनी गुना, तो ये हो जाएगा √1 - x² dy अपॉन dx, ये बराबर हो गया -ay। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका ऊपर इसका नीचे, इसका नीचे इसका ऊपर, तो √1 - x² से आपने किसको गुना किया dy/dx से, तो यह भी रह गया और यह भी रह गया। अब बराबर क्या हो गया -a होगा। अब क्या करेंगे देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर रूट को हटाना, किसको हटाना हो, रूट को हटाना हो, तो दोनों तरफ आपको वर्ग करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं तभी आपका रूट हटेगा, अब वर्ग नहीं करते हैं तो रूट आपका नहीं हटेगा, ऐसा गणित में नियम है। इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। √1 - x² dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, यहाँ भी करते हैं -ay का कौन जो हो गया होल स्क्वायर। अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, देखिए यह रूट और स्क्वायर खत्म, तो यहाँ क्या बच गया 1 - x², और इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो यह हो गया dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर माइनस प्लस, ए का स्क्वायर कितना हो गया a², और y का स्क्वायर क्या हो गया आपका y² हुआ ना। यहाँ वर्ग हमने किया, जब वर्ग करेंगे तो रूट खत्म, और dy/dx का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो गया, ए का स्क्वायर a² और y का स्क्वायर y²। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए आगे बढ़ाते हैं, देखिए अब आगे बढ़ाते हैं तो देखिए क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो हमने डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx हुआ, और सिद्ध करने में है d2y/dx²। इसका मतलब अगेन आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तब ना होगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका करेंगे u इंटू v के रूप में। अब u का डिफ्रेंशिएट होगा तो v का नहीं होगा, जानबे करते हैं, प्लस v का डिफ्रेंशिएट होगा तो u का नहीं जानते हैं ना, तो ये हो जाएगा d/dx इंटू बोलिए 1 - x²। तो इसका आपने डिफ्रेंशिएट किया, और dy/dx का होल स्क्वायर आपका रह गया। और अब की बार किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, d/dx इंटू dy/dx का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, और 1 - x² आपका रह गया, हो गया ना। अब देखिए a² हो गया कांस्टेंट, तो a² रह गया, और y² का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो पावर आगे हो गया a² 2y पावर 2 - 1, और फिर y का कीजिए तो dy/dx। a² आपका रह गया, पहले हो गया y² का, तब करेंगे y का, y² का हो गया 2y टू द पावर 2 - 1, और फिर y का हो गया dy/dx हुआ ना। अब क्या करेंगे, अब 1 - x² का डिफ्रेंशिएट करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो 1 क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट क्या हो गया 0, और x² है, और x² का डिफ्रेंशिएट कितना होगा 2x, हो गया ना। हो गया dy/dx का होल स्क्वायर, इसका डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अब इसका करते हैं। जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 आपका आगे चल जाएगा, तो हो जाएगा 2 और dy/dx, ये हो गया पावर का। अब करते बिना पावर का, तो dy/dx का डिफ्रेंशिएट कीजिए तो होगा d2y/ कौन सी dx², ये आपका 1 - x² रह गया। अब यहाँ देखिए तो यह हो गया आपका 2, ये हो गया a², ये हो गया y, ये हो गया dy अपन क्या हो गया आपका dx हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, देखिए यह हो गया आपका -2x हो गया ना, 0 घटा 2x हो गया -2x, तो ये हो गया dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए तो 2 है, यहाँ है 1 - x², तो हो गया 2 इंटू 1 - x², यहाँ हो गया dy/dx इंटू d2y/dx², यह हो गया 2a² y इंटू dy/dx। अब यहाँ आने के बाद देखिए किसको आप हटा सकते हैं, क्या लगता है कि हम क्या करें कि कुछ छोटा हो जाए, ताकि बिना छोटा का तो आपका सिद्ध नहीं होगा। तो देखिए छोटा करना क्या होगा, कैसे करेंगे छोटा, देखिए 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, dy/dx यहाँ भी dy/dx यहाँ भी dy/dx यहाँ भी, तो ये हो गया आपका कॉमन, क्या हो गया कॉमन, यानी 2 हो गया कॉमन, और dy/dx हो गया आपका कॉमन। तो बच्चा की तो यहाँ बचा आपका -x, dy/dx का होल स्क्वायर में आपने एक ठो कॉमन लिया,
एक ठो आपका बचा ना। देखिए प्लस 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी वाई बटे डी एक्स आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो गया 2a स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स। देखिए यह 2 से यह 2 खत्म, और यह डी वाई कौन सी खत्म हो गया। देखिए बचा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो प्लस को हम आगे करेंगे, माइनस कौन सी पीछे कर देते हैं। तो यह हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। प्लस को हमने आगे कर दिया, देखिए माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया। यहाँ क्या बच गया ए स्क्वायर वाई बचा ना। क्या किया हमने, प्लस को आगे कर दिया, माइनस कौन सी पीछे कर दिया। अब देखिए और ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y बटे डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स। देखिए ये आपका प्लस था गया इधर, तो प्लस से क्या बन गया आपका माइनस, और इसका स्थान खाली में क्या हो गया देखिए 0। यही आपके कहता था सिद्ध करें, तो आपका हो गया सिद्ध हो गया ना। अब देखिए आपका विविध प्रश्नावली जो अध्याय 5 पर आधारित था, सब क्वेश्चन मैंने आपको बतला दिया। आज मैंने कहाँ से बतलाया, 19 से लेके 23 तक, और इसके पहले का जो 18 तक था वह आप हमारे राजीव मैथमेटिक्स क्लासेस में आप देख सकते हैं ना। और बराबर वीडियो को देखिए, बराबर वीडियो से देखने से यही फायदा होगा कि जो भी थोड़ा बहुत कमी होगा वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसी उम्मीद से मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आपसे अगले क्लास में मिलूँगा। धन्यवाद।